और अब आपको झुंझुनू के नवलगढ़ से बड़ी खबर बता दें, जहां नवलगढ़ बैंक घोटाले मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। गोल्ड लोन फर्जीवाड़े को छुपाने के लिए प्लान तैयार थे। बैंक में लूट और मैनेजर ने सुसाइड का प्लान किया था तैयार। बदमाशों को बैंक लूटने के लिए दे दिए थे 20 लाख रुपए। मैनेजर ने पिछले साल 4 करोड़ की इंश्योरेंस करवाई थी। एसपी ब्रिजेश ज्योति उपाध्याय ने कहा, मामले में लिप्त हर व्यक्ति को किया जाएगा गिरफ्तार। तो देखिए, 130 के करीब फर्जी गोल्ड लोन के जरिए बैंक से पैसा निकाला गया। ऐसे में मैनेजर अमित जांगीड़ और सहयोगी बैंक मित्र संतोष सैनी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। झुंझुनू के नवलगढ़ से गोल्ड फर्जीवाड़े को छुपाने के लिए प्लान भी तैयार था। दिनांक 1 फरवरी 2026 को पीएनबी बैंक के उच्च अधिकारियों द्वारा थाने पर एक एफआईआर दर्ज कराई जाती है कि बैंक में गोल्ड लोन का फ्रॉड हुआ है, जिसमें अराउंड 4 से 5 किलो के गोल्ड का घपला प्रथम दृष्टया पाया जाता है और बैंक के 3 कर्मचारियों, 2 अधिकारी और एक प्राइवेट एम्प्लॉय को नामजद किया जाता है। पुलिस को इस घटना के बारे में जैसी सूचना मिलती है, एक स्पेशल टीम बनाई जाती है। इस घटना के अनुसंधान से हमें जो बैंक का मुख्य मुलजिम है इस पूरे घटनाक्रम का, जिसका नाम अमित जांगीड़ है, जो इस ब्रांच का नालसा गेट जो बोलते हैं उसका मैनेजर है, उस ब्रांच का अमित जांगीड़, उसको आज पुलिस पकड़ती है। नकली दस्तावेज, सिस्टम से खिलवाड़, सिर्फ 6.5 करोड़ या और बड़ा घोटाला, मास्टरमाइंड गिरफ्तार, सामने आएंगे काले राज। झुंझुनू के नवलगढ़ पंजाब नेशनल बैंक का सबसे शर्मनाक चेहरा सामने आया, जहां ग्राहकों का सोना सुरक्षित लॉकर में नहीं बल्कि घोटाले की भेंट चढ़ गया। करीब 6.5 करोड़ रुपए के गोल्ड लोन फ्रॉड में मुख्य आरोपी निलंबित शाखा प्रबंधक अमित जांगीड़ गिरफ्तार किया गया। उत्तर प्रदेश के मथुरा रेलवे स्टेशन के बाहर जब पुलिस ने अमित जांगीड़ को दबोचा तो आरोपी ने भागने की कोशिश की, लेकिन कानून से तेज भागना आसान नहीं था। पुलिस ने पीछा कर उसे गिरफ्तार कर लिया। यानी घोटाले के मास्टरमाइंड का भागने का प्लान फेल हो गया। लेकिन इस फ्रॉड की परतें खोलने पर जो सच सामने आया वो और भी खौफनाक है। दरअसल जब फरवरी 2026 में गोल्ड सेफ की जिम्मेदारी एक कर्मचारी से दूसरे को दी जा रही थी, जांच में सामने आया कि पीएनबी नवलगढ़ शाखा में गोल्ड लोन के नाम पर जमा 73 पैकेटों में असली सोना नहीं, नकली ज्वेलरी रखी थी। करीब 4 किलो 198 ग्राम सोना गायब था। एक ही गोल्ड पर मल्टीपल लोन के सबूत मिले, यानी एक ही सोने के आभूषणों पर 2 से 3 बार तक गोल्ड लोन, फर्जी मूल्यांकन, नकली दस्तावेज और सिस्टम से खुला खिलवाड़ कर धोखाधड़ी की गई। जिसके बाद सवाल उठे, सोना गया कहां? मतलब साफ था कि बिना बैंक स्टाफ की मिलीभगत ये घोटाला नामुमकिन था। जिसके बाद जांच और तेज हुई। इस घोटाले में बैंक के ही अधिकारी और कर्मचारी शामिल पाए गए, जिसके बाद बैंक को सीज कर दिया गया। अभी इस शाखा में चूंकि धोखाधड़ी की रिपोर्ट आ गई है, इसलिए इस शाखा में अभी वर्तमान में इसकी पावर सीज की हुई है। इस शाखा के अधिकार अभी स्थगित कर दिए गए हैं। इस घटना को, गोल्ड लोन की घटना को अलग तरीके से देखा जाए, बाकी बैंक में किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। सवाल ये है, क्या बैंक की सुरक्षा व्यवस्था मजाक थी? ग्राहक कह रहे हैं उनके लॉकर भी सुरक्षित नहीं। ये घोटाला 6.5 करोड़ नहीं 60 से 70 करोड़ का है। जनता जाए कहां? कि मेरे हिसाब से 60-70 करोड़ में जाएगा। मतलब एक महिला के साथ में 1-1 करोड़ रुपए के साथ ठगी हुई है। मतलब जनता अपना बैंक में सुरक्षित रखती है गणा, मतलब पैसे वही सुरक्षित नहीं, जनता जाए किसके पास? फिलहाल मुख्य आरोपी अमित जांगीड़ को यूपी के मथुरा से गिरफ्तार कर लिया गया है, जिससे पूछताछ में बड़े नाम सामने आ सकते हैं और भी काले राज खुल सकते हैं। झुंझुनू से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए कृष्ण सिंह शेखावत की रिपोर्ट। बढ़ते आगे, प्रदेश में नशे और ड्रग्स का काला कारोबार लगातार फैलता जा रहा है। तो प्रदेश में कभी बॉर्डर के पास तो कभी अन्य राज्यों से नशे की खेप पहुंच रही है। बीकानेर और श्रीगंगानगर इलाके में ड्रोन के जरिए हेरोइन की तस्करी की खबरें भी काफी वक्त से आती रही। तो वहीं जयपुर में शिक्षण संस्थानों के आसपास नशे के मामले अब और भी ज्यादा बढ़ने लगे हैं।
बिल्कुल जिस तरह से नशा बिक रहा है उसने सभी की नींद उड़ा दी है। नशे की इसी बढ़ते कारोबार पर नकेल कसने के लिए राजस्थान पुलिस में एक नई स्पेशल ब्रांच एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया गया है। गठन के 4 महीने के भीतर ही टास्क फोर्स ने 100 से बड़ी वारदातों को अंजाम दिया है, जिनमें 25,000 से अधिक रुपये के इनामी तस्करों के अलावा कई सालों से फरार तस्करों को भी दबोचा जा रहा है। संतोष के साथ आज हम लोग यह कह पाते हैं कि महीने 4 सैकड़ा पार, यानी कल तक 99 कार्रवाइयाँ थी। एक दिन में हमने 4 बड़ी कार्रवाइयाँ करके कार्रवाइयों का शतक पूरा किया है और ये चारों 4 अलग अलग जगहों पर हुई हैं और 4 अलग अलग केमिकल्स के लिए हुई हैं। उदाहरण के तौर पे एक बहुत बड़ा अफीम का तस्कर जिस पर 25,000 रुपये का इनाम था, उसके लिए हमने ऑपरेशन गुरुग्राम चलाकर रुगाराम नाम के इस आरोपी को गुजरात के वापी से गिरफ्तार किया, जो एक बड़ा सूत्रधार था अफीम और डोडा चूरा की सप्लाई का। प्रदेश में नशे के खिलाफ एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की कार्रवाइयां लगातार जारी हैं। पुलिस खुद मानती है कि ये एक सिर्फ जो है टिप ऑफ द आइसबर्ग, यानी बहुत कम हिस्सा है जिस पर कार्रवाई की गई है। इन कार्रवाइयों को और बढ़ाने की ज़रूरत है। उसके अलावा जो युवा हैं वो खुद जो है उनको भी समझाया जाए, जो उनके परिवार हैं उनकी तरफ से भी समझाया जाए और जो सरकार के अलावा जो है समाज की भी जिम्मेदारी है कि युवाओं को जो है ये जो नशे की लत है इससे बाहर निकाला जाए युवाओं को, और उनको समझाया जाए इस बारे में कि नशे किसी भी तरह से जो है जीवन के लिए अच्छे नहीं हैं। कैमरामैन अविनाश के साथ हितेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान। और अब आपको जयपुर से आ रही एक बड़ी खबर बता दें। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। केंद्रीय बजट 2026 पर व्यापारिक एवं व्यावसायिक संवाद करेंगे। भवन एवं सनिर्माण श्रमिक कल्याण मंडल राजस्थान की 34वीं बैठक मुख्यमंत्री बैठक कार्यालय में आयोजित बैठक में शामिल होंगे। आपको बता दें मुख्यमंत्री कार्यालय में ये बैठक होगी। जनगणना अधिकारियों की राज्य स्तरीय कार्यशाला का उद्घाटन भी करेंगे। तो देखिए 4:15 से और करीब 4:35 तक जवाहर सर्किल में उपवास कार्यक्रम में भी सीएम शामिल होंगे। शाम 6 बजे अलवर के लिए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा रवाना होंगे। अलवर में पार्टी पदाधिकारियों के साथ भी बैठक करते नजर आएंगे। तो आज मुख्यमंत्री कार्यालय में भी एक बैठक आयोजित होनी है। जनगणना अधिकारियों की कार्यशाला का सीएम उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा भी उनके कई अलग अलग कार्यक्रम आज दिन भर रहने वाले हैं। बढ़ते आगे, श्रीगंगानगर के रावला में शादी के महज 3 महीने बाद ही बहू के हाथों बेटे की हत्या से उसके परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। इस हत्याकांड के बाद न केवल आशीष के परिजन बल्कि पूरा क्षेत्र गमजदा है। इलाके के बाशिंदे आशीष की हत्या की मास्टरमाइंड उसकी पत्नी अंजलि और उसके प्रेमी के लिए फांसी की मांग कर रहे हैं।